Hello everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Magnet Brains. लास्ट वीडियो लेक्चर क्लास 10th जियोग्राफी का जो प्यारा सा चैप्टर था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसके सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। आखिरी टॉपिक जो है बॉक्स में डिटेल्स दी है लेकिन इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। क्या है? एनटीपीसी शोज द वे। क्या है एनटीपीसी? क्या रास्ता दिखाया? कंटेक्स्ट क्या है? सारी चीजें पहले कनेक्ट करो, फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो, आपने क्या पढ़ा? मोटा मोटी आपने ये समझा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा जरूरी है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। बैकबोन माना जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को कंट्री के डेवलपमेंट का। लेकिन हमने ये देखा डेवलपमेंट तो हो रहा है इंडस्ट्रीज से, लेकिन साथ ही साथ पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो रहा है। एक बड़ी समस्या है ये। ठीक, अब जो पॉल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, तो उसे चेक कैसे किया जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, किस तरह से आप जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, जो पोल्यूशन है, उसे चेक कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। वो सारी चीजें आपने पिछले वीडियो में पढ़ ली, जान ली, समझ ली। अभी क्या है? अब अभी आपके पास में देखो, आपने वहां पे तरीके समझे कि हाँ आप क्या कर लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का इस्तेमाल करो। आप नॉइस पोल्यूशन को चेक करना है तो साउंड अब्सॉर्बिंग मटेरियल का इस्तेमाल कर लो। वाटर पोल्यूशन के लिए आप क्या है कि प्रॉपर डिस्चार्ज मैनेजमेंट यूनिट होना चाहिए। वो अपने तरीके देखे। सर तरीके तो दिखा दिए आपने, लेकिन क्या कभी किसी ने कुछ कंजर्वेशन स्टेप्स लिए भी हैं जिससे हम इंस्पिरेशन ले सके, या फिर कह सकते हैं एक मॉडल बताइए? तो मॉडल जो है वो है एनटीपीसी का। एनटीपीसी क्या है अब वो समझो। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो क्या क्या काम करती है ये इंडस्ट्री? तो ये पावर जनरेशन का काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम। और कैसे? तो थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है। ठीक है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि कोल से एनर्जी जनरेट की जाती है एनटीपीसी के द्वारा। आया समझ में? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होंगे, कॉम्पिटिटिव्स की, वो वीडियो देख रहे होंगे। तो समझो जरा एनटीपीसी ने क्या तरीका दिखाया कि कैसे आप डेवलपमेंट भी कर सकते हो, डेवलपमेंट के साथ साथ में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को चेक कर सकते हो, एनवायरमेंट को प्रिजर्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की पूरी कहानी समझने वाले हैं, क्या स्टेप्स लिए हैं और कुछ थोड़ी सी डिटेल्स नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के बारे में। ठीक है, तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हैज आईएसओ सर्टिफिकेशन फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ईएमएस। क्या है? तो एनटीपीसी को आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है, और किस चीज के लिए? एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। मतलब इन्होंने अपना काम किया, जैसे क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है तो मतलब कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। अब कोल से क्या होगा? ऐश निकलेगी बाहर, राख जो निकलेगी तो वो एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन के साथ साथ में वो राख कहीं पे सेटल डाउन होगी तो वाटर पोल्यूशन, ये सारी समस्याएं हो सकती थी। लेकिन कैसे एनटीपीसी ने क्या किया है? एनवायरमेंट को प्रॉपर्ली मैनेज किया है अपने काम करने के साथ साथ में, वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। क्लियर हुआ? तो एनटीपीसी हैज टेकन प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरमेंट एंड रिसोर्सेज इन प्लेस वेयर इट इज सेटिंग अप न्यू पावर प्लांट्स। अब एनटीपीसी ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग जगह पावर प्लांट सेटअप करती है, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट आपने देखे होंगे। ठीक है, मैप में आपने प्लॉट भी किए हैं। ये ध्यान रखना है, क्यों? देखो इस चैप्टर से मैप वर्क में आपको इंडस्ट्रीज आएंगी कुछ कुछ। ठीक है, इंडस्ट्रीज आएंगी कुछ कुछ। और जैसे अगर पावर प्लांट की बात की जाए तो वो आप पिछले चैप्टर में देख चुके हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। तो सिंगरौली एक थर्मल पावर प्लांट हो गया, रामागुंडम एक थर्मल पावर प्लांट हो गया। ठीक है, तो आपने इससे क्या है, बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट पढ़े हैं आपकी बुक में। तो उस तरह से जितने भी पावर प्लांट लगाता है एनटीपीसी, जहां भी, वहां पे एनटीपीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, वो तो करेगा ही करेगा, साथ साथ में कुछ प्रोएक्टिव अप्रोचेस लिए ताकि वो क्या कर सके? नेचुरल एनवायरमेंट को प्रिजर्व कर सके, वहां की जो प्रकृति है उसे डिस्टर्ब ना होने दे, प्रकृति को बचाया जा सके। ये कुछ कदम लिए जाते हैं एनटीपीसी के द्वारा। क्या कदम उठाए जाते हैं? ठीक है, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन इन दिस रिगार्ड? तो अगर हम समझें तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगर बनता है व्हाट आर दी प्रोएक्टिव अप्रोचेस टेकन बाय एनटीपीसी फॉर प्रिजर्विंग एनवायरमेंट, या फिर इन जनरल अगर बहुत सीधा क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर दी वेज shown by NTPC with regards to conservation of environment, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या कदम उठाए गए। पहला, adopting latest technique and upgrading existing equipment। जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग मशीनरीज थी, उनको अपग्रेड करना। देखो अपग्रेडेशन से फायदा क्या है मैं बताता हूं। अब पैसा जरूर लगेगा, एनटीपीसी को अपने जेब से पैसा पे करना पड़ेगा कि वो लेटेस्ट टेक्निक को अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन लेटेस्ट टेक्निक से कर क्या रहे हैं कि जो एनवायरमेंट को लॉस हो रहा था पुरानी ओल्ड टेक्निक से, वो लॉस कम किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको इन जनरल बताता हूं। आपने देखा होगा कि जो कार है, बाइक है, उनके इंजन का स्टेजेस अपग्रेड होते चले गया। BS3 नॉर्म के इंजन्स थे। ठीक है, BS4 आया, फिर BS6 आ गया। तो वो जो इंजन्स हैं वो अपग्रेड कर रहे हैं, उससे गाड़ियां महंगी हो रही है, लेकिन फिर भी अपग्रेड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उससे एनवायरमेंट पॉल्यूशन कम हो रहा है उन इंजन से।
ठीक है। तो उसी तरह से क्या है कि अब यहां पे थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है, तो जो पावर जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो उसमें जो टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग एश यूटिलाइजेशन, ठीक है, मैक्सिमम एश यूटिलाइजेशन। अब एश यूटिलाइजेशन की पूरी कहानी मैं समझाता हूं। देखो आपको क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, ठीक है, ये जैसे थर्मल पावर प्लांट है, क्लियर। अब थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, आप एक बड़ा सा जैसे चिमनी देखोगे तो उसमें क्या होता है, उसमें हीट कोल को बर्न किया जाता है, वहां से फिर हीट जनरेट होती है, तो हीट तो जनरेट हो ही रही है, साथ साथ में ऐश भी निकलती है, उसमें से आग निकलती है बहुत सारी। अब वो जो आग निकलती है ना, सॉरी आग नहीं, राख निकलती है ना, तो जो राख निकलती है, ऐश जो निकलती है, तो वो उड़ जाती है कहीं कहीं, ठीक है, कहीं कहीं जो बेस में जमा होती है उसको अगर बाहर निकाल दोगे तो वो भी फिर हवा में उड़ जाएगी, पानी में जाके मिल जाएगी। तो ऐश जो होती है वो क्या करती है, पॉल्यूशन क्रिएट करती है व्हेन इट कम्स टू थर्मल पावर प्लांट्स। तो यहां पे एनटीपीसी ने क्या किया है, उसने वेस्ट जनरेशन को कम किया, ये ऐसी टेक्निक्स जो अपग्रेड करी तो उससे कम से कम ऐश जनरेट हो, अच्छी क्वालिटी का कोल लाना, ये सारी चीजें। साथ ही साथ में जो ऐश जनरेट हुई है तो उसको यूटिलाइज किया जाए। यूटिलाइज कैसे करोगे, खाओगे क्या, नहीं। ऐश का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, तो ऐश की यूटिलाइजेशन के लिए जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है, तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके फर्टिलाइजर्स बनाने में ऐश का इस्तेमाल हो रहा है। ऐश जो है तो उसको ड्राई ऐश जो है हवा में उड़ जाती है, लेकिन उसको वेट गीला करके रखोगे तो उड़ेगी नहीं वो। तो इस तरह से जो अगला पॉइंट आपको मैं बताऊंगा, यहां पे किधर गया, हाँ, ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट जो होता है। तो क्या होता है, देखो कि ये पावर प्लांट है, अब पावर प्लांट से जो ऐश निकल रही है, अगर वो ड्राई ऐश है तो वो उड़ जाएगी हवा में, ठीक है, पॉल्यूट करेगी। अब एनटीपीसी ने क्या किया है, ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट का तरीका निकाल लिया। तो दूर पे क्या होता है कि एक ऐश पॉन्ड बना दिया जाता है, एक तालाब बना दिया जाता है, उसमें क्या डालते हैं, तो जो ऐश रहती है उसको गीला करके वेट ऐश को यहां पे डिपॉजिट कर दिया जाता है, तो वो यहां पे डली रहेगी, कहीं उड़ के नहीं जाएगी। तो इस तरह से क्या है, एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ फॉरेस्टेशन। अब आपको पता है, देखो सबकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको भी लेना चाहिए, क्या कि एनवायरमेंट में हम क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं कि हम पेड़ लगाएं। तो वैसे ही एनटीपीसी ने बहुत सारे ग्रीन बेल्ट्स डेवलप किए। ग्रीन बेल्ट्स मतलब क्या है, ग्रीन बेल्ट्स यानी पेड़ लगाना। तो आप देखोगे कि जो नेशनल थर्मल पावर प्लांट है वहां पर ग्रीनरी है बहुत ज्यादा, जैसे रामागुंडम प्लांट जो है, तो आप देखोगे पेड़ लगाए। पेड़ क्यों लगाए, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। तो ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच देखने को मिली एनटीपीसी की तरफ से, ठीक है। ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। अब जैसे यहां पे देखोगे ना, तो ये पूरी ऐश आ रही है यहाँ पे और वेट ऐश को डिपॉजिट कर दिया है ताकि क्या हो, प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सके, इसे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करे। ड्राई ऐश भी रहती है तो उसको लैंडफिल्स में डाल दिया जाता है, जहां गड्ढे होते हैं वहां ले जाके भर दो पूरा, तो वो इन्वायरमेंट में इधर उधर नहीं उड़ेगी। तो ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट और ये सारे स्टेप्स भी लिए गए। अगली चीज क्या है, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यूज एंड ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन। तो जितने भी पावर स्टेशन है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के अंडर में, उन सभी थर्मल पावर स्टेशंस को मैनेज करना, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग की कहीं कोई सा थर्मल पावर प्लांट ज्यादा पॉल्यूशन तो नहीं जनरेट कर रहा है, ठीक है, कहीं कोई सा पावर प्लांट जो है तो वहां पे ज्यादा ऐश रिलीज तो नहीं हो रही है। तो इन सारी चीजों को मॉनिटर करने के लिए डेडिकेटेड सेल बनाया गया है ताकि यह देखा जा सके कि इन्वायरमेंट को हार्म ना हो। अब ये जो एग्जांपल है, ठीक है, ये जो आपने टॉपिक पढ़ा एनटीपीसी शोज द वे, तो इसको कैसे कंक्लूड करोगे आप, इससे आप क्या सीखे कि हां डेवलपमेंट अपनी जगह, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है चीजों की, वो सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको एनवायरमेंट को भी मैनेज करना है और वो एनटीपीसी ने करके दिखाया। जब एनटीपीसी कर सकता है तो सब कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका मॉडल हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, आया समझ में। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर चैप्टर। चैप्टर कंप्लीट हुआ यहाँ पे, स्वाहा, ठीक है। तो हमारा चैप्टर क्या हुआ, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आई है। किसी भी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। हमने सारे टॉपिक्स वन बाय वन कंप्लीट करे हैं, ठीक। जो डेडिकेटेड कह सकते हैं कि जिस टॉपिक को जिस तरह से डेडिकेटेड लेक्चर चाहिए था उस तरह से हमने उसको कवर किया है, डील किया है। सारे टॉपिक्स पे किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने आपको बताते गया बीच बीच में, क्लियर है। तो चैप्टर बनना चाहिए, अच्छे से बनना चाहिए। एक लास्ट चीज, मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4 से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।